किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ, कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता, मरता भी उसी की खातिर, मैं जिस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ, मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ, जलता भी नहीं बुझता भी नहीं, दिल है कि मचलता रहता है, बढ़ता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, जीने की तमन्ना मिट भी चुकी, फिर किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ मैं इसलिए जीता हूँ, मैं इसलिए जीता हूँ, मैं इसलिए जीता जी वे पाकिस्तान 2.0 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद हमारा आपका साथ जी वे पाकिस्तान में तो जारी रहेगा, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम आपके साथ होते हैं, वो साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ मेहमान हैं, पहले हम उनको बुलाएंगे, आज उनसे बातें, मेरी पहली मरतबा दोनों से मुलाकात हो रही है। जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, देख लो मेरी आंखों को भी। अदाकारी के शोबे में अपनी पहचान बनाने वाली बाज़ अदाकाराओं में कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने पहले मॉडलिंग के शोबे में अपनी पहचान बनाई और फिर एक्टिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज जी वे पाकिस्तान में हमारी पहली मेहमान एक ऐसी फनकारा है जो सफ़े अव्वल की मॉडल होने के साथ साथ अब अपनी मुतासिर कुन अदाकारी के जरिए भी धूम मचा रही हैं। 2012 में बतौर मॉडल जलवागर हुई और 2015 में अपने पहले ही ड्रामा सीरियल आबरू में शानदार अदाकारी से नाज़रीन के दिल मोह लिए और फिर कई ड्रामों में अपने फन का लोहा भी मनवाया। भरपूर तालियों की गूंज में हम इन्हें वेलकम करते हैं, हमारी वाली तालियां और फालतू लोगों की तालियां भी भरपूर वाली तालियां होंगी। लेकिन पहले काफिया मिला लें और काफिया मिलाएंगे, इनको वेलकम करेंगे और फिर साथ साथ आप तीनों को भी वेलकम करेंगे। लेकिन पहले इनको वेलकम कर लें।
इनकी अदाकारी में है कुछ राज। इनकी अदाकारी में है कुछ राज। तीनों को बोल रहे हैं ना। हाँ, कभी नहीं बोल पाए आज तक ये। आ जाए। तीनों एक साथ कभी नहीं बोल पाए। इनकी अदाकारी में है कुछ राज। इनकी अदाकारी में है कुछ राज। इनके मुकालमों में है सुर और साज। इनके मुकालमे में है कुछ। अबे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। किन लोगों से बुलवाता हूँ मैं। इनकी अदाकारी में है कुछ राज। इनकी अदाकारी में है कुछ राज। इनके मुकालमों में है सुर और साज। इनके मुकाबले में है, मुकाबले में नहीं, मुकालमे में। मुकालमे में है सुर और साज। मुकालमे, मुकाबला कहाँ से आ गया? मुकालमे। मुकाबला भाई, मुकाबला कहाँ से आ गया? मुकालमे। इनकी, अब दोबारा सुनो। इनकी अदाकारी में है इकराज। इनकी अदाकारी में है राज। इकराज। इकरार। इनके मुकालमों में है सुर और साज। इनके मुकालमों में है सुर और साज। हाँ, शाबाश प्यारे बच्चों। हाँ, इनकी मुकालमों में सुर और साज। खूबसूरत है इनकी आवाज। खूबसूरत है इनकी आवाज। और हमें है इन पर नाज। और हमें है इन पर नाज। तशरीफ लाती है ईशल फैयाज। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई है। आपके शो में कैसे नहीं आती है? पूरा रमजान मैंने आपका शो देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। शुक्रिया। बस आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। ये नाज़रीन मोहतरम, एशियन के बारे में आपको बताऊं, इनका जो स्टार है वो एरीज है। और इनके बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि इनको किताबों का मुताला करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ती हैं। सैर व सयाहत का इनको बहुत शौक़ है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत अनथक मेहनत की कायल है। इसमें तो तालीम होनी चाहिए भाई। बचपन से अदाकारा बनने की ख्वाहिश इनके दिल में थी, तो वालदा की साड़ियाँ पहन लेती थी। अम्मी की साड़ियाँ पहनकर आईने के सामने खड़े हो जाती थी कि जैसे कोई रोल अदा कर रही हैं। और 2012 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और बतौर फैशन मॉडल इन्होंने आगाज़ किया था। मॉडलिंग में इनकी आमद का जो क्रेडिट है वो जाता है इनके दोस्त जो कि सईद तमीमी है। जो कि TADAP यानी तलब से वाबस्ता थे। और उन्होंने कहा कि एक्सपो बिलबोर्ड के लिए फ़ोटोशूट हो रहे हैं, तो तुम्हें इसमें ट्राई करना चाहिए, तुम्हारा चेहरा फोटोजेनिक है। बस दोस्त के कहने पर, चूड़ियाँ आप शौक से पहनती हैं? हाँ, इसलिए चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। इन्होंने दोस्त के कहने पर इसमें हिस्सा लिया। पहली शूट उमर मुश्ताक के साथ थी और फिर ये फ़ोटोशूट इतना मकबूल हुआ कि बाद में इन्हें मॉडलिंग की पेशकश हुई। अभी तो बहुत सारी बातें इनसे करनी बाकी हैं, अगर इनके दूसरे मेहमानों को बुलाने अगर आप इजाज़त हो। अब जिनको किसी मेरी सीट है? अच्छा 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 अच्छा, सीटियाँ बज रही हैं। हमसे पंगा? सिटी बजाई नहीं है, लड़के पे सिटी बजाई। देखिए आप, हमसे पंगा? हमारी सल्तनत में हमसे पंगा है? हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे पूछे बगैर कोई सीटी बजा सके? अब की तमीज से काफी मिला है। पहले गलत काफी मिलाए थे एशियन के लिए, तमीज से मिला है। हाँ, ये माइंड और लैंग्वेज नहीं चल रहा। हाँ। आज जो दूसरे मेहमान है वो असरे हाजिर के एक मकबूल फनकार है, बहुत बड़े फनकार घराने से ताल्लुक़ है। इनके वालिद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आलिम ऑनलाइन भी देखते रहे हैं, मुझसे मिले भी हैं, मुलाकात। वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इन्होंने अपना मकाम बहुत अनथक मेहनत से बनाया है। ड्रामा इंडस्ट्री में पहला ब्रेक जो इनको मिला है वो ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया। उसमें इन्होंने ज़रबाब का किरदार अदा किया था और फिर शोहरत का सिलसिला शुरू हो गया। ड्रामा सीरियल दीवानगी में हारून के किरदार में भी इन्हें बेहद पसंद किया गया। उसके बाद मेहरपोश और घिसी पिटी मोहब्बत
यार ये कैसे हो सकती है, घिसी पिटी मोहब्बत कैसे हो सकती है? ये तो घिसी पिटी सी बात है यार। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, घिसी पिटी थोड़ी होती है। वो कौन सी होती है घिसी पिटी मोहब्बत? जो एक ही लड़की से बार बार हो, उसको कहते हैं घिसी पिटी मोहब्बत। भाई जब यहीं जा करने की मोहब्बत तो एक ही जगह रुक जाते ना, फिर जा रहा हो, फिर आ रहा हो, फिर जा रहा हो, फिर आ रहा हो, फिर जा रहा हो, फिर आ रहा हो, तो इसको कहते हैं घिसी पिटी मोहब्बत। तो घिसी पिटी मोहब्बत में शान दार अदा कारी का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान टीवी के मायानाज और सीनियर आर्टिस्ट जिनका मैंने जिक्र किया, मैं आर्टिस्ट उनको नहीं कहूँगा, मायानाज भी नहीं कहूँगा, सीनियर भी नहीं कहूँगा, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुकालमों की अदायगी आँखों के साथ करें, मुकालमों की अदायगी आँखों के साथ करें। बड़े सगीर में बहुत कम लोग हैं, मैं आपको हाथों पे गिनवा सकता हूँ, जो आँखों और ज़बान को एक साथ, जैसे कि मैं करता हूँ। वो अलग बात है कि मुझे अभी तक ब्रेक नहीं मिला, लेकिन बस करो ना, मैं वो अलग बात है कि मुझे अभी तक ब्रेक नहीं मिला, बहरे ये बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं मिला, लेकिन बस कोरोना के बाद मिल जाएगा, बस कोरोना के बाद मिल जाएगा, बस कोरोना के बाद मिल जाएगा। कैसा है वो ड्रामा, तुमने कल देखा था? ठीक। तो इस लिहाज से अदाकारी का फन इन्हें विरसे में मिला है। मैं पीछे हो गया भाई, मैं यहाँ आ गया, बेंच में इधर आ गया, यहाँ आ गया, मैं वहाँ जाता हूँ उनके पास, तुम्हें नहीं देगा आप आ गए। आप अपने MCR में जाओ ना, अब यहाँ का खड़ेगा, अंदर जाओ, वहाँ जाके देखो, अपना काम करो जाके। आप ये हमारी फील्ड है भाई, ग्राउंड में ना है, पवेलियन में जाए, पवेलियन में, हाँ जाए। भरपूर तालीम गूंज के इस्तकबाल कीजिएगा। काफिया मिलाना आप, और काफिया वैसे भी तशरीफ लाते हैं आपकी हमारी भरपूर तालीम गूंज में, और आप फालतू लोगों की तालीम गूंज में भी, बहुत फालतू लोग बैठे हैं, उनकी गूंज में भी जिनको पता है अदाकारी का एहसास, जिनको पता है अदाकारी का एहसास, जो रखते हैं अपने खानदान के विरसे का पास, जो रखते हैं अपने खानदान के विरसे का पास, जिनके वालिद हैं वसीम अब्बास, जिनके वालिद हैं वसीम अब्बास, और ये है अली अब्बास। क्या हाल है जी आपके? सर अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? आपके अब्बू कैसे हैं? अब अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। बड़े जबरदस्त आदमी हैं, जी, बहुत शानदार आदमी, और आप बिल्कुल उनसे मिलने लगे शक्ल में, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, और जो उनके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, वसीम भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं, आई मिस यू सो मच। आपसे मेरी मुलाकात जब हुई थी पहली मरतबा इस्लामाबाद में, तो जिस झुकाव से आप मिले थे, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़े आदमी हैं आपके वालिद, बहुत बड़े आदमी। कुछ अर्सा कबल हम तो आपको बताएं उन्हीं के ड्रामे देख देख कर, और उस ज़माने में यही लोग होते थे, नबील, वसीम अब्बास, अपना जो हमारे महमूद साहब हैं, ये लाहौर में एक जोड़ी हुआ करती थी, फिर ये लोग सब कराची आ गए। तो आप कुछ अर्सा कबल कोरोना से मुतासर हुए, अल्लाह ताला ने इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाई, और इन्होंने 15 दिन में बहुत कुछ सीखा। आप 15 दिन रहे, मैं 41 डेज रहा था, मेरी सिचुएशन हो गई थी 43। अब मैं तकरीबन जा रहा था, फिर मैं वापस आ गया। मैंने 43 दिन अस्पताल के बिस्तर पर बहुत कुछ सीखा। हम सब सीखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखते, फिर भी लोग तकलीफ़ों में रहने के बावजूद कैसे कुछ कह जाते हैं किसी के लिए। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि तब भी वो सीख नहीं पाते कि अब ये वक्त कुछ कहने का नहीं है, कुछ करने का है। बहुत कह चुके, बहुत लोगों को बुरा कह चुके, बातें बना चुके, अब कुछ कर जाइए। इसी के लिखने वाला हर चीज़ लिख रहा है, और आपको इन फितनों से, इन वबाओं से, इन बलाओं से, इन बीमारियों से सिखा रहा है, जो आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, हम सब ने सीखा। लेकिन हैरत है कि हम सीख कभी, आपको मैं अफलातून का एक कौल बताऊँ कि बच्चे अगर अंधेरे से डर जाएँ तो कोई ताज्जुब नहीं, लेकिन बालिग रोशनी से डरने लगे, ये हैरत की बात होती है। तो हम लोग रोशनी से, तो 15 दिन में आपने क्या सीखा? सर मैंने 15 दिन में यही सीखा कि हम बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ऊपर है, तो हम ये सब कुछ वक्ती है जो भी है,
ये गुरूर, ये ताकत सब बकती है। वो एक बीमारी आई है, उसने पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे बिठा दिया। एक बात बताओ नहीं, हर शोबे के आदमी ने इसमें परफेक्शन हासिल की है, जो भी बीमार हुआ है। अब आप पता है, अब आप अदाकार नहीं रहेंगे, अब आप बहुत बड़े अदाकार होंगे, क्योंकि अब आप उस बीमारी से गुजर के आए। अब आप जो कैरेक्टर करेंगे उसमें तसन्नुर और बनावट नहीं होगी, आप उसमें उतर जाएंगे, क्योंकि अब आपको वही करना है। आप देख कर आपने बिस्तर पर लेट कर नकाहत को भी देख लिया है, कमजोरी को भी देख लिया है, ताकत को भी देख लिया है, ताकतवरों को भी देख लिया और कमजोरों को भी देख लिया। अब आप बनेंगे बड़े अदाकार इंशाल्लाह। ये बीमारी दर हकीकत शर है तो इसमें खैर भी है। जिन लोगों ने सीखना है उन्होंने सीखा। मैंने 43 दिनों में दरगुजर करना सीखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपको पता है मेरे लिए क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ। हालांकि मैं जो भी करता हूँ लोगों को थोड़ा बहुत हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए करता हूँ। कोई दुनिया में अपना मजाक उड़वाता है कभी? मजाक वही उड़वाता है जिसमें हौसला होता है, जो चार्ली चैपलिन में था। हर एक नहीं है, इसलिए उन्हें सर का खिताब मिलता है कि जो अपना मजाक उड़वाकर दूसरों को खुश रखें, जो कि खुद अपनी ज़ात में जानते हो, उनके पास नॉलेज हो, कंटेंट हो, फिर भी वो शाम को आकर एक अजीब से बन जाए। इसलिए कि पाकिस्तान में गुर्बत है, परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, कोविड है, परेशान बैठे, महंगाई है, उनको कैसे हंसाऊं? अगर वो मेरे कुछ करने से हंस पड़ते हैं तो जियो पाकिस्तानी, जीते रहो। अच्छा भाई, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आज दोनों ने कसौटी के लिए। जी जी जी। आज कसौटी में 5 शोबे होते हैं, एशियन और अली: हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत, खाना। अब इसमें से आपने जो कोई भी सोचा है लिख के रख लिया होगा जी। आपने सोचा, इनको नहीं बताया? नहीं, इनको भी पता है, पता है, म्यूचुअली डिसाइड किया। चले तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आपने शोबा कौन सा मुंतखब किया? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स किया आपने। वेरी गुड। मकसद शख्सियत ही हुई ना, शख्सियत मुंतखब की। जी। तैयार हो? मर्द है पूरे मर्द? पूरे। जी जी। हटा, पूरे भी हटाओ, पूरे। आगे भी पूरे ही रहेंगे जी। आगे भी पूरे ही मर्द रहेंगे। जी जी, फिलहाल क्रिकेट जी। पाकिस्तानी? जी। अच्छा, क्रिकेट आ गया, पाकिस्तानी आ गया। बैट्समैन है या बॉलर? बैट्समैन। पूरा मर्द है और आगे भी मर्द रहेगा, और बैट्समैन है। इस वक्त टीम में है? नहीं। फिर पूरा मर्द है। जिंदा है? जी जी जी। जिंदा है, इस टीम में नहीं है। शहर कराची? नहीं। लाहौर? ये आप उनके बर्थ प्लेस की बात नहीं पूछ रहे हैं? जी जी, मैं पूछ रहा हूँ जिस शहर से उनको पहचाना जाता है क्रिकेट। नहीं। लाहौर, पेशावर होगा? नहीं। लाहौर। नहीं, लाहौर नहीं। लाहौर नहीं है, पेशावर नहीं है। कोयटा? सियालकोट? नहीं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो शहर उनकी पहचान है उससे। जिस जहाँ वो पैदा हुए। नहीं, पैदा नहीं, जो उनकी शहर पहचान, जहाँ से वो आए। मिसाल के तौर पर ज़हीर अब्बास की पहचान सियालकोट नहीं है। ज़हीर अब्बास की पहचान तो लाहौर है नहीं, ज़हीर और अब्बास। कराची है। तो नाम ये पूछ लिया एक और सवाल। नहीं, मैं इसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, ज़हीर अब्बास नहीं पूछ रहा। उन्हें जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़हीर अब्बास कराची में रहते हैं, पैदा तो सियालकोट में हुए। सर, आप सदर्न पंजाब में चले जाएं। सदर्न पंजाब में चले ना? हाँ। तो फिर ये चूँकि मौजूदा टीम में नहीं है सदर्न पंजाब में, यानी ये पंजाब का जुनूबी पंजाब है। जुनूबी पंजाब अगर ये है तो फिर ये 92 वर्ल्ड कप में थे। बिल्कुल।
हाँ 92 वर्ल्ड कप में थे और खेले भी थे। जी जी खेले खेले भी थे, क्योंकि खान साहब जिसको ले जाते खिलाते भी तो नहीं है ना, बिठा देते। मुझे बिठाया हुआ जैसे कभी खिला ही नहीं रहे, पहले पेट बांध के बैठे रहो, कब तक बैठे रहो, मैच ही गुजर रहे, कह रहे हैं 8वें नंबर पे भेजूंगा, जब वैसी टीम की हालत खराब होती है। पेट बांध के बिठाया हुआ है, कहते पर बैटिंग के लिए हाँ मैं बैटिंग के लिए तुम तैयार हो, कैसे बैटिंग के लिए तैयार हो खान साहब। 8वें नंबर पर कितना खतरनाक काम होता है, और हमें पता है हमारी जो है अभी बैटिंग चल रही है, स्कोर बनाना है, और आखिर में अगर 1-2 छक्के नहीं मारे तो डांट पड़ेगी अलग। राइट हैंड बैट्समैन थे या लेफ्ट हैंड बैट्समैन? राइट हैंड। राइट हैंड बैट्समैन। देखो एक तो हो गया रमीज राजा, एक हो गया इंजमाम। इंजमाम का ताल्लुक मुल्तान से है, मुल्तान जनूबी पंजाब है, तो ये इंजमाम है, ये इंजमाम हो सकता है। मैं पूछ लेता हूँ, मुल्तान से ताल्लुक तो नहीं है? मुल्तान से ताल्लुक। मुल्तान से। उनको भागने में बहुत दुश्वारी होती थी। इंजमामुल हक। Yes, you were right. इंजी भाई, इंजी भाई, इंजी भाई आप बहुत मोटे हुआ करते थे, आपको जावेद मियादाद ने भगाना सिखाया, वरना आप रन आउट हो जाया करते थे। कि मानो जावेद मियादाद का एहसान कि उसने भगाना सिखा दिया। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान 2.0 में खुशामदीद। और मैं चूंकि अजहर, अरशद और अमजद का नाम दिल में है मेरे, वैसी नक्श है, तो ये भूल नहीं सकता मैं। लव यू आमिर भाई। ये जरूर हो सकता है कि कोताही हो जाए, ये भूल नहीं सकता। अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। और अब आप एशियन तशरीफ लाइए यहाँ पर। अली आइए यहाँ पर। आप दोनों एशियन आप यहाँ खड़ी हो जाए। अली आप। अच्छा इसमें क्या है कि आपने एक एक करके बॉलें फेंकनी है। अच्छा जरूरी नहीं है कि बॉलें आप सीधी फेंकें, ये तो निशाने पर मुनसर है। अगर निशान अच्छा है तो आप सीधी फेंक सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मैंने टिप्पा खा के तो चली जाएगी। तो इस तरह आपने भी करना है। आप तो अगर यहाँ से हाथ बढ़ा के यूं डाल देने से चली जाएगी। ये तो माशाल्लाह खवातीन अदाकारों की जूल गार्डनर है। पूछना ही चाहिए था। तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के, एक गिलास तो मैं हटा दूंगा भाई यहाँ से, मैंने भी देख लिया एक गिलास ऐसा है, वो आपको भी पता है, हाँ तो हटा देंगे। अच्छा तो बाकी ये कि इसमें आप तो मैं गिलास हटा देता हूँ, ये सही गिलास नहीं है, ये बहुत बुरा गिलास है, ये मैं बाद में आपको दिखा दूँगा। तो ये अब एक सेंसेशन फैल गई है, कौन सा गिलास आमिर लाकर उठाए, इस पर भी मुनीब की मीम्स बनेंगी। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन इस वक्त मसला कुछ और चल रहा है। हाँ तो ये करें, अब आप बिस्मिल्लाह करें सर जनाब, और अब आपकी बॉल, कोई मसला नहीं, फेंकते एक एक आप अब जा रही थी फेंके दोनों फेंकते रहे, हाँ एक एक करके फेंकते रहे। वाह गई, वाह इसको कहते हैं दोनों की गई है भाई, मगर आप इसको देखिए कैसे निशान है इसी का लेकर कहते ना, ये उधर के डाला, पहले में नहीं गई दूसरे में चली गई। चले ओके। अच्छा भाई पहले हम चूंकि इनकी बॉल गई थी। जी जी जी। अच्छा आइमा बेग, सवाल पूछेंगे जी आप? सर, इनके बारे में कोई ऐसी खबर जो आपने सुनी और आप हैरान रह गई हो? आयमा बेग के बारे हाँ। में कुछ ना कुछ तो खबर ऐसी होगी जो हैरान कर देती होगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। नहीं सुना तो नहीं होगा, पढ़ा होगा।
नहीं, कुछ नहीं सुना पढ़ा सीरियसली। होगा रिसेंटली अभी Instagram पे पढ़ा होगा, जीवा शी में गॉट किसी ने एंगेज टू सम हाँ, गाय। हाँ। किसी लड़के से अभी उनकी एंगेजमेंट हुई है, हाँ 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 ये हाँ। पता है बस। सोशल मीडिया पे देखा था, है? सोशल मीडिया पर देखा था एंगेजमेंट। देखा था ना, हाँ एंगेजमेंट हुई है। वाह, चूड़ियाँ ज्यादा बोलती हैं, गुफ्तगू कम है, चूड़ियाँ ज्यादा बोलती हैं। बिल्कुल सही सुना था आपने, हो गई है तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा सुना है आपने, अच्छा आप सुना करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हुमायूं भाई। हुमायूं भाई के साथ जी। अगर आपको काम करने का मौका मिले और हुमायूं भाई आपको कहें कि तुमने मेरे मुकाबिल काम करना है, यानी मैं भी हूं और तुम भी हो, दो कैरेक्टर्स हैं, इंसान और शैतान। एक मिसाल वैसी है, वो इंसान है, आप शैतान हैं, चल यूं समझ लें। अगर आपको मौका मिले तो आप हुमायूं भाई के सामने अदाकारी के चैलेंज को कबूल कर लेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल करेंगे, ऑनर की बात होगी। घबराहट तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको कहते हैं वसीम अब्बास का बेटा। Very good. चलिए जी, शुरू हो जाए। ये तो इशू नहीं। वाह 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 वाह, रुक जाए एक बार, पहले निकाल। मिनाल खान। मनाल खान। मनाल खान, आप मनाल खान के साथ एक जजीरे पर फंस गए। जजीरा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। पहला जुमला आपका क्या होगा मनाल खान के साथ? क्या कहेंगे? पहला जुमला क्या होगा? क्या कहेंगे? आपके जजीरे फंस गए, पहला जुमला मनाल से क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरह करती रहें। जजीरे में बेटा आप जजीरे में फंस गए, वहां पर हालत खराब हो चुकी है आपकी। माँ आप कह रहे हैं तो बड़ी हिम्मत की बात है कि बेटा बहुत अच्छा आप काम करिए, करते रहे। जजीरे में फंस मैं गए। उनसे पहली बात ये करूंगा कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल। हाँ ये कहे ना, आप कह रहे बेटा आप बहुत अच्छा काम करिए, करते जजीरे में फंस गए। अच्छा जी आइए आए। अच्छा पूरे जजीरे में फंस गए, आपने कहा निकलने को, आप चलते हुए आए, फंसे हुए रेत से निकले, यही बात की यहाँ से निकलने को। सर ये कहने का कभी मौका नहीं मिला उन्हें, इस वजह से ये कहते हैं। मैं तो ये बात बहुत देर में कहता, पहले तो मैं जजीरे में फंसा ही रहता, पहले तो मैं जजीरे में फंसा रहता। मैं बोलता भाई हम तो फंस गए, अब तो यही आखिरी जगह है हमारी। बहुत सारी देर के बाद मैं कहता अब कुछ सोचते निकलने का यहाँ से, क्योंकि अब जाना ही पड़ेगा। आप तो पहली दफा में कह दिया, क्या बहुत शरीफ आदमी आज। अब्बा देख रहे होंगे, अब्बा देख रहे होंगे, कह रहे होंगे एकदम शरीफ बच्चा मेरा कहाँ फंस गया जाकर। हाँ, चलिए जी आपका शुरू, आप भी करते रहे। मैं भी हाँ हाँ करता हूँ। वो आप तो इतनी मेहनत की जरूरत क्या है? बच्चों को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? आप नहीं इधर से सीधा। हाँ आपकी जावेद शेख साहब। तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं, नादान है दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। शेख साहब अपनी फिल्म बना रहे हैं दोबारा, मुश्किल जी। दोबारा बना रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, वादा करके गए, बाकी पता नहीं। बहरोज भी आई हुई है। अगर शेख साहब उसमें चाहे कि आपको कास्ट करें, हीरोइन ले, शेख साहब देख रहे होंगे ये बात, तो आप उस फिल्म में हीरोइन बनेंगी? क्यों नहीं, जरूर। मेरी ख्वाहिश होगी कि क्यों नहीं।
ये आपने कह दिया है। जी, इट्स माय ड्रीम टू शेख साहब हीरोइन तैयार है, कास्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मैं पिपली हूँ उसमें, हार में। बहरोज भाई आपको पता है क्या है और आप क्या है वो तो आपको खैर पता ही है, लेकिन आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, हीरोइन आपको मिल गई है। अब आप इसकी शूटिंग शुरू करा दें, बाकी सिनेमा खुलवाना मेरा काम है। सना जावेद को आप क्या नसीहत करेंगे? क्या नसीहत हाँ, कर? नसीहत करें। आपको क्या कहा कि सना जावेद को कोई नसीहत करे तो आप क्या नसीहत करेंगे? मैं कौन होता हूँ किसी को नसीहत करने वाला, लेकिन नहीं होते तो आप बहुत कुछ है, इतने मासूम न बने आप, नसीहत कर दें। सर मैं कॉलीग है आपकी, कॉलीग है, हाँ उनको मैं नसीहत करूंगा कि वो जजीरे में न फंसे। नहीं, जजीरे में मेरे साथ ना फंसे, मैं बहुत बोरिंग हो जाऊंगा वहां पे। अच्छा ठीक है, नहीं फंसे, ये नसीहत आपकी। हाँ ये मेरी नसीहत है। चलिए आइए तशरीफ रखिए। अच्छा एक बात बताएं, आपके साथ अगर ये कभी अदाकारी करें कि आपने कोई ड्रामा नहीं सर, हमने कभी इत्तेफाक नहीं। तो आप कैसे इनके साथ डायलॉग बोलेंगे? मतलब आप थोड़ा इधर जाएं, थोड़ा सा फासले में, इनसे अगर आप बात करेंगे तो आपका आई कांटेक्ट मिल जाएगा इनसे? तो सर, मुझे ऐसा बात लगता है। ऐसे हैं? नहीं सर, एज टू एज है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप हील पहनिए तो क्या हुआ, आप हैं, ऊंचाई तो आप में है, लंबाई कैसे बनाएंगे? मिला देंगे आप? जी जी सर, अभी मिल रही है आंखें। मिल रही है ना, वेरी गुड। अब आपने इनको कहना है कि आओ चलो वहां चलकर बैठे प्यार से। आइए चले। नहीं यही प्यार नहीं है, ये तो अदब है, प्यार से। प्यार से? हाँ प्यार से। सर रमजान है क्या? रमजान तो गुजर गया, अभी ये हमारे जीव पाकिस्तान शहरी तक आजाद है। इंशाल्लाह आइए वहां चलकर बैठ। वाह 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 आया। अच्छा आपको हमेशा से एक्टिंग का शौक रहा जी, और पहले दिन से आपने सोच रखा था कि आपकी जो मंजिल होगी वो एक्टिंग होगी? बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये तो आपको मिल गया, मौका मिल गया, आप आ गए। फर्ज करें अगर नहीं मिल पाता मौका, घर से तो मिल जाती है बजाय, लेकिन अगर मौका नहीं मिल पाता तो आप इसके अलावा क्या सोचा था? अगर मैं एक्टर नहीं बन सका तो क्या बना? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं सोचा। मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। वाकई यार मैं आपको बता रहा हूँ अली, पता नहीं मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि आपकी आजिज़ी इनकी सारी देखकर और आपकी कसर नफ्सी देखकर मुझे लग रहा है आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बहुत आगे, मेरी दुआ भी है। वैसे भी बात ये है कि जिसके नाम में दो कामयाब नाम जुड़े हुए हों, नाकामियों से कभी छू नहीं सकते। बेशक। अली और अब्बास। बेशक, बिल्कुल। कामयाबी तो आपका मुकद्दर इंशाल्लाह। और ये आपका जो अंदाज है ये आपको वालिद से वजह से मिला है। जी बिल्कुल। आपके वालिद इसी वजह से तो आज भी काबिल इज्जत है सबकी निगाह में। उनका बोलना, उनका गुफ्तगू का अंदाज और शक्ल भी माशाल्लाह वैसी होती जा रही है। एक दूसरा वसीम अब्बास इंडस्ट्री में आ गया है। बहुत सारी तालियां भैया ये बात की। अच्छा जब आप आए तो वालिदा ने मुखालफत की थी? वालिदा ने मुखालफत की, अम्मी ने मुखालफत की? मेरे घर पे तो कोई अग्री नहीं करता था, है ना? हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस फील्ड में खानदान में से कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन चूंकि आप बहुत जिद्दी हैं, मैं जिद्दी हूँ, एरीज है ना, तो जिद्दी हैं जिद्दी हूँ। आप, तो फिर आप मनवा कर रही। और जब पहला ड्रामा सीरियल आबरू हाँ आपका, उसकी स्क्रिप्ट की आपकी अम्मी ने रिहर्सल भी कराई आप? जी, अम्मी ने कराई थी। अम्मी लेकर बैठती थी इधर, आप मैं बैठ कर आती हूँ। हाँ, तो फिर जब आप आबरू करने के बाद लंदन के फैशन शो में गई तो वहाँ पर आपको लोग आबरू आबरू कहकर बुलाते रहे? जी माशाल्लाह, मैं जब ड्रामा कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैं इनफैक्ट लंदन में थी और वहाँ पे लोग मुझे, उनको मेरा असली नाम पता नहीं था और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे देवर टेकिंग माय नेम आबरू आबरू एंड कैन वी टेक सेल्फीज विद यू। और मैं बहुत खुशी भी हुई थी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर आपने फिश एंड चिप्स खाए? जी, जंक, वहाँ तो बहुत जंक फूड खाते हैं हम लोग। फिश एंड चिप्स तो बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के लंदन के। तो ये बताएं कि आप जो ज़ाहिर कि आपको पुकारा जाता रहा आबरू आबरू कहकर, आपको पता है कि टेलीविजन की ताकत कितनी होती है? वहाँ आपको अंदाजा हुआ टीवी क्या चीज़ है? बिल्कुल, मुझे आइडिया नहीं था। अब आपको अंदाजा होगा यहाँ आने के बाद टीवी की ताकत क्या होती है। आपके शो में आना मेरी खुशकिस्मती है। मुझे आपके बारे में जब पता चला, क्योंकि मैंने आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी कभी, जी
मैंने ड्रामे आपके ज़रूर देखे हैं, इसमें कोई जी। शक नहीं है, मैं देखता रहता हूँ चीज़ें। लेकिन मुझे जब मैं आपकी रिसर्च कर रहा था, मैं अपने हर गेस्ट की रिसर्च करता हूँ, आपकी बहुत सारी बातें बताऊँगा मैं, तो मैंने उसमें जो अच्छी चीज़ पाई वो ये थी कि आप हर मामले में खुलकर दो टोक अपनी राय का इजहार करती हैं, यानी आप लगी लिपटी नहीं रखती, चूड़ियाँ बजाती हैं फ़ौरन टक कर ली। अच्छी बात, ये अच्छी बात है, इंसान को ऐसे होना चाहिए। आप कुछ दिनों की जिंदगी आदमी अपने अंदर रखकर क्या करे, जो कहना कह दे, बिल्कुल बुरा लगे ऐसे। अच्छा लगे, हमने तो अपने दिल की बात कह दी ना। अभी ये कोविड का आप लोग शेयर कर रहे थे, मुझे भी कोविड हुआ है। मेरी अच्छा? मैं मुझे तो नहीं पता। कोई 28 दिन तक बीमार थी और मेरी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई। मेरे ब्रदर इन लॉ शिराज भाई हॉस्पिटल में थे, 13 दिन तक वो आईसीयू में थे जाउद्दीन में, और ही कुड नॉट सर्वाइव। तो मतलब ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, आप हंसाते हैं लोगों को, आप नेकियां हासिल कर रहे हैं। हंसाना, किसी को खुश करना, ये भी एक नेकी है। तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि मैं हंसाता हूँ लोगों को, तो ये अच्छी चीज़ है। आप नेकियां हासिल करें, किसी को हंसाना, किसी को खुश करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है जो आप करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा था, मैं दुखी भी बहुत हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे 25 बरस हो गए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब कोई मरता है ना, तब वो याद आता है बाद में। बिल्कुल। जब तक वो जिंदा रहता है ना, उसको आप सताते रहते हैं। जब भी शायद ने कहा था कि मेरे बात किसको सताओ, बिल्कुल ऐसे। मेरी बात किसको सताओ। आप मुझ पर तोहमतें लगी इस दौरान, बहुत कुछ कहा गया, मेरी तीसरी शादी करा दी गई, बहुत कुछ, और ऐसा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। किसी लड़की के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं जवाब भी दे सकता था। खैर बाद में आज पता चला लोगों को कि सब गलत था, सब झूठ था। तो जब ये दर्द होता है ना, तकलीफ, ये बहुत परेशानी करती है, और आपके अपने भी छूट जाते हैं। अब मैं अकेला हूँ, लेकिन जो छोड़कर चले गए उनको भी नहीं पता वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब चीज़ें हटा देता है, साफ करके आपको दिखा देता है। सबकी आजमाइश होती है, वो जिसके साथ हो रहा होता है उसकी भी होती है, जो साथ रह रहे होते हैं उनकी भी आजमाइश होती है। एक बहुत खूबसूरत डायलॉग कादिर खान ने लिखा था एक फिल्म के लिए। कादिर खान मर गए, भारत के बहुत बड़े अदाकार थे। वो लिखा था, जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो जल जाते हैं, साथ में उनका भी हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं थे। वाह वाह वाह। तो बात ये कि जो कभी उगे ही नहीं थे उनका भी हिसाब हो अच्छा, जाता है। ऐसा होता है जो इंसान अंदर से बहुत दुखी होता है वो औरों को बहुत हंसाता है, मैंने ये भी देखा है। ट्रेजेडी में तो कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी में तो कॉमेडी, मैयतों पे जितनी कॉमेडी होती है हो ही नहीं सकती। फुप्पो आती है फौरन लगे, हाँ अब्बा मर गए, अब्बा चप्पल एक तरफ उधर। अब बाद में आदमी सोच के हंस रहा होता है जब इंतकाल कंप्लीट हो जाता है। अब खा ही नहीं रहे खाना, भाई खा लो, नहीं मेरा दिल चाह रहा है खाने का, खा लो। अब्बा ने नहीं खाया आखिरी खाना, अरे तुम तो खा लो। उसके बाद वही बाद में बिरयानी ठूस के खा रहे हो, रात तक भूखे कैसे रहेंगे। तो ये जितनी ट्रेजेडी में कॉमेडी होती है, मुझे मोइन अख्तर साहब कहते थे, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, वो एक अलग ही पाकिस्तान का नाम थे, कहते थे आमिर जितना मैंने ट्रेजेडी को समझा है इसीलिए मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन बना। कॉमेडियन बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दर्द और दुख से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए बेहतरीन एंटरटेनर जो होता है बड़ी तकालीफ से गुजरता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं जो इस दौर, जिनको आप लेजेंड कह सकते हैं, रफ़ी खावर नन्ना, शौकत क्या नाम था उनका, हमारे अल्लन का, रिजवी साहब, कमाल अहमद रिजवी। कमाल अहमद रिजवी ने जो तकलीफ़ें झेली हैं, नन्ना ने जो झेली हैं, बाद में उन्होंने खुदकुशी की, वो ये सब लोग गुजरे हैं ट्रेजेडी से, तकालीफ से, परेशानियों से। नदीम साहब तकालीफ से गुजरे, आज बहुत बड़े अदाकार हैं। एंटरटेनर हमेशा ट्रेजेडी से गुजरता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो भारत में या पाकिस्तान में मोहम्मद अली। वो कहते हैं ना, चोट लगती है तो आप मजबूत होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। आइए पिछले की तरफ बढ़ते हैं। आपने इधर नहीं देखना है, अच्छा। उधर मुँह करना। छोड़िए मुश्किल, ये बनाना, ये आप बनाएंगे हो गया, ये बनाने जा रहे हैं एशन, ये कुछ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। आपकी ड्राइंग कैसी है? बहुत बुरी। अच्छा खैर वो बनाएंगे। आपने ये देखना है ये क्या बनाने जा रहे हैं।
तुम एमसीआर में ना, ये बताएं, ये प्री हिस्टोरिक एनिमल है। मैं थोड़ा पास से आकर लेंस पास लगे हुए आ हैं, मुझे जाए। नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आए, नजर ही वैसे भी नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, इसको यूं कर देते हैं। हाँ, ये एक प्री हिस्टोरिक एनिमल है, ये पुराने जमाने में होता था। इस पर डायनासोर्स। हाँ, डायनासोर में कौन सा है? देखिए, एक तो टाइनोसॉरस था, एक सेगिटोरस था, बहुत सारे थे। ये समझ लें आप, ये स्टीवन स्पीलबर्ग है और इन्होंने जुरासिक पार्क बनाना शुरू किए। तो इन्होंने जुरासिक पार्क का ये लॉस्ट वर्ल्ड है। लॉस्ट वर्ल्ड में ये अकेला घूम रहा है क्योंकि लॉस्ट वर्ल्ड है। अब इसमें हमने बताया ये कौन है, ये ट्राइनोसॉरस है या क्योंकि इसकी जो टांगे इन्होंने बनाई है ना बहुत बड़ी बड़ी, ये इससे बड़ा जबरदस्त एक ताज उभर के सामने आ रहा है। ये आपने बताना है ये है क्या चीज, और जो ताज इसके सर पे बनाया है वो खूबसूरत है। ये आप बताना, आप ये आपकी इम्तिहान है आप पे। ये फिल्म है इनकी, फिल्म है जो। नहीं फिल्म नहीं है, पानी में रहता है। ये एक जानवर है। मैं कह रहा हूँ प्री हिस्टोरिक है, लेकिन ये प्री हिस्टोरिक नहीं है। ये असल में चूंकि पुराने आदमी है तो चलेगा प्री हिस्टोरिक के जमाने। नहीं, ये असल में पुराने आदमी है। पानी में भी रहता है, पानी में भी रहता है, पानी के बाहर। आपको जू में भी मिलेगा ये। क्रोकोडाइल। ऐसा होता है क्या? थोड़ा थोड़ा वो टांगे थोड़ी बड़ी छोटी हो गई हैं। मंगो पीर के सारे मगरमच्छ अब तक मर चुके हैं देखकर। इंतकाल हो गया उनका। और अगर हम ऐसे हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी टांगे हैं, मगरमच्छ की इतनी बड़ी, ये तो चल के चला का मगरमच्छ चलता हुआ जा रहा है भाई उसे थोड़ा सा रेख जाए। आपने इतनी बड़ी टांगे बनाती है कि वो चारों टांगों से चलता हुआ जा रहा है। मगरमच्छ तो आपने बंदर रोड पर सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या टांगे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगरमच्छ आगे जा रहे हैं। कुछ तो है, लेकिन चले आपने मगरमच्छ बना से आइए। अब आप बैठ के गेस करिए, आप इधर रुक जाए। आप मैं तो आपसे से भी बनाऊंगा कि आप बनाते हो, आपकी चूड़ियों की आवाज आएगी। म्यूजिक वहां से खुद आ रहा है, रुक जाओ। म्यूजिक हाथ से म्यूजिक आना चाहिए। आया आया। आई होप 2 सीटी होती ना इस पे। हाँ, वो चीज दो ही है। मैं बहुत बुरी हूँ ड्राइंग में। हाथ से म्यूजिक की आवाज। ये बर्तन है कोई? ये समझने इनकी ड्राइंग का आप पर बता है। नहीं, ये इनकी ड्राइंग का आप पर प्रेशर है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर है, यस। आइए आइए आइए, एक और है बाकी। हाँ, आप जाए, आप इधर से दिखना नहीं, इधर आ जाए। अब आप इधर ही हैं। हाँ, चमचा चमचा लगे, चमचा चमचा लगे, चमचा। वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली, रहती है वो कहीं कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, मेरे ख्यालों में इग्लू। यार ये वाला गेम भी करेंगे।
यहाँ पे कोई क्या मतलब ये कि कपड़े वपड़े बनते, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है? बचपन में ऐसा ही देखा था सर मैंने। हाँ अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, देखा नहीं। होता जो है, लेकिन ये क्या चीज़ है इसमें, ये जो है? सर ये दरवाजा बना अच्छा दरवाजा है क्या? अच्छा, चाबी लगती है इसमें? अच्छा बजाएं क्या? इग्लू। हाँ है जो कुछ ऐसे ही कह सकते हैं। मुझे तो ये उल्टा फ्राइंग पैन लग रहा है, नॉन स्टिक, लेकिन भाई कमाल कर दिया, इग्लू सही बनाया। अब आप ये रुक जाए, आप भी ये रुक जाए। आखिरी बारी है भाई, ईश्वर की बारी है आखिरी। हाँ इधर है ना, इधर है। हाँ या कुछ और दिखा दो। नो नो नो, ठीक है ओके। चल मैं रहे, मैंने देखती रहे। हाँ देखो ना देखो ना देखो ना। अब दोबारा करते रहे। अरे यार मेरे 4-5 राउंड लगा। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक और गेम की, खलबल करेंगे। चमचे मुंह में है सर कुल्हाड़ी लग रही। कोशिश कर रहा हूँ कि लगे। गर कुल्हाड़ी में, तो उन्होंने गेस किया है ना, क्या मतलब? गर कुल्हाड़ी में हाँ दी आप बोलो ना साथ। हाँ हाँ अब अब्बा लग रहे हैं। क्या बोले बेटा? गर कुल्हाड़ी में गर कुल्हाड़ी में दर नहीं, गर 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 कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। ये कुल्हाड़ी है। आइए ईश्वर, बस बहुत कर दिया आज। माय माइक। इनका मगरमच्छ और इनकी कुल्हाड़ी मुझे हमेशा याद रहेगी। बाकी प्रेशर कुकर और इग्लू सही था, लेकिन जो मगरमच्छ था काम। अगर पहले जमाने में टांगों में मगरमच्छ लगते तो वो टांगे होते टांगे, तो उसमें मगरमच्छ ही चला करते। और ऐसी तेजी से भागते, मैं तो मगरमच्छ में बैठ के भागता, इतनी बड़ी टांगे थी। तो खैर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े ज़बरदस्त गेम्स होने वाले आप दोनों के साथ। लेकिन पहले एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और अभी हमारा जो गेम है ये है लिप सिंकिंग। एक्चुअली जो मैं कहूँगा वो आपने कहना है, लेकिन आपको कहने के लिए बहुत कुछ सहना है, और सहने के लिए अपने कानों पर अपनी समा खराशी, कानों में पता नहीं क्या क्या बज रहा होगा। और मैं तो पहले रैली, आप आइए, तशरीफ लाइए, और आप इधर आइए, आप इधर आइए। अब ये पहले मैं इनके लगाता हूँ, आप इनसे पूछेंगे, ठीक है ना? एक मिनट रुक जाए। मुझे सैनिटाइजर चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि कान, नाक और हाथ, इस पे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं भाई, ये बड़ा मसला है। पहले मैं अपने हाथ सैनिटाइज करूंगा, उसके बाद मुझे टिश्यू पेपर ला दीजिएगा।
फिर आ रहे हैं जल्दी से, शाबाश जल्दी से। पहले आप पहनेंगे या देख क्यों नहीं है सब? नहीं, इनके देखने से कुछ नहीं होगा। बात ये कि इसमें जो कुछ भी है ना वो बताना तो आपने ही है, और अगर आप उनको दिखा दोगे ना तो ये गलत बेईमानी है। हाँ, चूड़ियाँ खनकती देख रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ जा रही हैं? मेरे हाथ सैनिटाइज है जी सर। मैंने इसको सैनिटाइज कर दिया है क्योंकि मुझे आपका ज्यादा ख्याल है। सर। आपको अभी बहुत जीना है, बहुत करना है काम। थैंक यू सर। चलिए जी, अच्छा जी, म्यूजिक ऑन हुआ? नहीं, म्यूजिक ऑन करो। ओके ओके, एक मिनट, इसको जरा ऊपर कर ले। बस बस बस, नहीं ज्यादा नहीं, आपके बाल खराब है बस। हाँ चल। आधा काला, नहीं बता, इस तरह थोड़ी बताना है। इजी कर रही हूँ ना उनके लिए। काला चश्मा, कब्बा, बोलना नहीं बोलना। काला काला परिंदा, काला पर, कब्बा, काला वार, कब्बा, काली परी। अच्छा पता उसको चल गया, पता उसको चल गया, पता उसको चल गया। हाँ, ये क्या है? कब्बा। काला कब्बा। हाँ, और बोल दो। हाँ, काला कौवा। आपने बोल दिया, मुझे आवाज आ गई। चल, लगा के रखो। आवाज आ रही थी। दूसरा दूसरा, जोर से नहीं बोलना ना। अच्छा अच्छा, अंदर मुझे लगा आपको जापानीज बिल्कुल गाने भी चल आवाज- रहे हाँ, जापानीज गाना चल वो रहा बड़े है। amusing है ना? है। फोकस नहीं करने दे रहे। हाँ। क्या करें? हाँ, एक काम कर रहे हैं। आज आप लोग बहुत करीब, 2-2 कदम दूर हो जाओ, 2-2 कदम दूर हो जाओ। हाँ, हाँ बस। अच्छा सुने, आप मुंह से बोलें, इशारों से मुझे हाँ, समझ में नहीं आया। हवा, तेज, तेज नहीं बोलना। तेज, दोबारा बोले। तेज हवा, तेज हवा, तेज हवा, गुड। 2 पूछ रही है। एक और, एक और। तो वो बड़ी guessing। जंगली, जंगली, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। मुंह खोल के बोलना पड़ेगा और बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। यस। सॉरी, सॉरी। मेरे कहने का मतलब दोबारा बोलिए। दोबारा बोल, दोबारा। हाँ। देखिए, एक इंसान मुंह में बोल रहा है, मैं कैसे गेस हाँ। खोल के बोल रहा हूँ। जंगली, हाँ। जंगली, लड़ाई झगड़ा, मुक्केबाजी, जंगली, 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 तो बोलती है जोर से। बिल्ली, सब तो बोल ही रही हो। बिल्ली, जंगली बिल्ली। ये क्या फायदा हो बताने का? देखो ऐसे करते हैं आप। या भाई, ये क्या आ गया मेरे हाथ में? क्या है? खुदा की दिखाएं कसम, क्या आ गया है? मेरे हाथ? वल्लाह ये कहाँ से आ गया मेरे हाथ में? चले चले गैस कराएं। ये मेरे साथ जिंदगी में है। मैं आप पहले दिखा देता हूँ लोगों को क्या है मेरे हाथ में। पहले से पहला वर्ड बताएं। सात, ताल, नाक, मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। काटना, कट गई नाक, जबान, आराम से। नाग, नागिन, हाँ, अब एक मिनट। आगा, पहले आगे। नागिन डांस नहीं, खबरदार। किसी ने भी अगर बीन बजाई, मैं बहुत बाद में नहीं, वो पहुंचा हूँ। बीच में बीन बजाते हैं लोग। मेरे अंदर का नाक निकला था। छू गई, छू गई तो नहीं गई है। नागिन। सर मेरे ज़हन में बहुत गंदा लफ्ज आ रहा है, मैं क्या करूं? नहीं, बोले आएगा उसी तरह का लफ्ज है, उसी तरह का है। वो शुरू में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है शुरू। नागिन, आप इधर हाँ,
मतलब मेरे- गलत नहीं है, गलत नहीं। आप पहले गलत कोई चीज नहीं है। नागिन आपने बता दिया ना। नागिन 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 चाल। हाँ, नहीं चाल नहीं, हाँ ये इसी तरह। नागिन जो घूमती है उसको क्या कहते हैं? रंगी, नागिन सवारी। नागिन का हिसाब। चौक चौक, नागिन चौक। हाँ चौक चौक, चौक 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 चौरंगी। चौरंगी। मैंने हेल्प की। सर ये आप ही बता सकते थे वैसे। नहीं, आ जाए। पूरा मुझे घुमा दिया। खुद करना। खबरदार जो म्यूजिक बजाया है। आपको पता है मेरे अंदर का छठारी नाक बाहर आया। अच्छा वैसे बाय द वे वो मुझे रेफरेंस बहुत बाद में आया। नहीं अच्छा किया आपने, वो तो मैं हूं ही नाक अंदर से। नहीं 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 हाँ, सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आ जाए आप करें, पहले आप वहां जाए। एक तो बालों के ऊपर लगाया हुआ है, आवाज क्या खा गई। काफी कोई वो है हाँ आप कानों का है। जिंदगी पता में। चला कि कान भी है यार। वैसे ये वाले ये आपके बाल आप पीछे करें तो अच्छे लगते हैं आपको। बाल पीछे हुए तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। सर, अच्छे लगे। चले चोट, सॉरी, सॉरी। दूर, एक्शंस, डू सम एक्शंस, हाँ सुन का एक्शन क्या होगा सर? होंठ, हाँ सुन 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 होंठ, नहीं कर सकते, एक्शन सब कर सकते हैं। वो लोग कोई पुराने और- बाहर लोग हैं वो क्या तुम्हारे उसूल चलेंगे मुझे क्या। अंदर आओ बाहर बाहर आओ। सन्नाटा, सुन सन्नाटा। बेकार है कुछ तो। सर ये कुछ और सर ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे। ध्यान रखिए। हाँ, ध्यान रखो। इशारे नहीं कर सकते इसमें। नहीं इसमें कर नहीं सकते इशारे। इशारे नहीं हो सकते। इशारे में दिल हाथ पकड़ के टेबल में रखना है। इशारे नहीं, आप बंद करके हाथ रखना है। रंगीन, हाँ रंगीन, यस यस रंगीन, गुड। ऊपर, उधर नहीं देखो ना, इधर इधर देखो। रंगीन हवा, नहीं 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 रुमाल, छतरी, नहीं 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 वो गुब्बारा, हाँ खुद इशारा किया गंदा। मुझे मना किया था। हाँ सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। हाँ सही रंगीन गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे। हाँ सही। ये तो पूरा फुला के दिखा दिया गुब्बारे तो क्या होगा फिर। हाँ एक और बार। हाँ कैसे होगा? ये होगा हाँ, दिखा देंगे उधर दिखा। आहिस्ता आहिस्ता, जा, हाँ 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 जा, नहीं जा। हाँ रानी। आप कंफ्यूज कर रहे हैं अरे मुझे। देखिए देखिए खाना, हाँ इसको, हाँ इसी को समझ आओ। चीरना, चीज़ें नहीं, गुस्सा, गुस्सा, नहीं नहीं चीखना, चीखना भी नहीं। अब मुझे देखो ना बोलते हुए। जा, चाय, चाय, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड चाइल्ड तो चाय बच्चा है। हो गया ना। चाय है, चाय है। चाह है। कच्चा
पपीता यस, कच्चा पपीता पका पपीता। चलिए अब आप एक मुझसे पूछेंगे। नहीं। म्यूजिक लगाओ तो। नहीं ये हम कभी ना कर पाएंगे। He'll guess. This is easy. सर जापानीज गाने एंजॉय बताओ। हाँ। मुकद्दर, मुहर्रर, मोहल्ले, मोहल्ले, आगे क्या था? दारी, दारी। मोहल्लेदारी, हाँ। बहुत मुश्किल है, कैसे करूं? जब देखते हैं ना करते हैं नहीं। बहरा, 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 बटलर, बहरा, पहला, पहला, चौकीदार, पहला, पहला चौकीदार, क्या है ये? हाँ। साबूदाना, अगर बोलोगी तो आवाज चली जाएगी। ठंडा खरबूजा। आहिस्ता आहिस्ता। Heard it. आगे, यस, ठंडा, मुझे लगा heard it. Heard it. ठंडा खरबूजा। You heard it. एक और आखिरी। सर ये आप आगे करो। ये कर। या। समंदर, 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 सैर, सैर, क्या मतलब आज खुल के बोले समझ आज में क्या अब खुल के बोले समंदर ये क्या भाई मैं नहीं बोल रही। समंदर, समंदरी, समंदर, समंदर की, समंदर की, शेर, समंदर की शेर। समंदर की सैर। वाह 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 भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज यार। ये तो आप मुझे वैसे लगा दिया करो स्टार के बाद। आदमी पुरसकून हो गया। ये कौन से जापानी गाने थे? वाह वाह वाह, मैंने तो सब सही बताया आपने। क्या है? अच्छा समंदर की शहर कैसी थी? चलो एक वक्फा लेते। दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा जिसका प्रोड्यूसर बाहर आके कह रहा हो भाई वक्फा तो ले लो। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एशल और अली हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं दोनों से पहली मरतबा मिला हूँ और दोनों से मिलकर ऐसा लगा है कि ये बहुत अपने अपने से हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अपने अपने ही से रहेंगे। एशल तो बहुत प्यारी सी हैं और आप बहुत वजी, खुददार और बहुत आजिज़ और मुनकिसर मिजाज आदमी हैं। अब मैंने भी आपको पढ़ा, जब मैं असल में एक बात है, इनके जो दादा थे इनायत हुसैन भट्टी साहब, आप तो जानते होंगे, आपके वालिद अहमद शरीफ साहब ने उनके साथ बहुत काम किया। तो वो बहुत बड़े फिल्मसाज थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उसके अलावा डायरेक्टर थे और गुलकार थे। और जो इनके आगा सिकंदर थे वो इनकी फूफा थे। पता चलना भाई ये मतलब एक फ़न के शोबे से वाबस्ता है। और आगा अली इनके फर्स्ट कज़न है।
आगा अली हमारे पास आ भी चुके हैं, जो इनकी फर्स्ट कज़न है, और जो मारूफ फनकार रमशा खान है वो इनकी खालाजाद बहन है। तो अब ये मैं जो मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक, एशिल आप भी सुनिए इनकी बातें। कुछ बातें इनकी ये थी कि अब्बा नहीं चाहते थे कि अदाकारी करें। आज भी सेट पर अगर दोनों बाप बेटे साथ हो तो वालिद बात नहीं करते, मैं अपना काम करो जो करना है। हाँ, वालिद बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल आदमी है, उनका अपने काम को करते हैं। ये फैमिली के पहले निकम्मे शख्स थे। अब बताते हैं कि इनकी जद्दोजहद रास्ता लोगों ने निकम्मा करार दे दिया था, न्यूटन की तरह क्लास से बाहर निकाल दिया था। ये भी दरख्त के नीचे आके बैठ गए, सेब गिरा इन पर भी। हुआ ये कि 2013 में उन्होंने काम करना शुरू किया तो चंद माह तक इन्हें मयारी काम नहीं मिला, और जो काम मिलता उसका मुआवजा ना होने के बराबर होता। तो घर वाले निकम्मे कहते थे भाई ये तुम कौन सा काम करो। तो बहुत दिल बर्दाश्त हुए, इतने दिल बर्दाश्त हुए कि पहले तो इन्होंने बतौर राइटर कहा भी चलो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अदाकारी के लिए जब कास्ट हुए तो अमीन इकबाल साहब ने इन्हें मशवरा दिया कि अदाकारी तुम्हारे बस की बात नहीं। अथर वक़ार अजीम मुझे मशवरा दिया, होस्टिंग आपके बस की बात नहीं। अथर वक़ार अजीम हम टीवी में आजकल पीटीवी के, मैं गया था तो कहने लगे आप ऊँट चलाया करें, होस्टिंग मत किया करें। आज वो ऊँट पे बैठे मैं होस्टिंग कर रहा हूँ और लौटाना तो है आपको। ये कभी किसी को नहीं कहना चाहिए, भाई यहीं से फिर शुरू होता है आदमी, यहीं से इब्तिदा होती है। अमिताभ को कहता है टांगे कटवा के आओ, तो कई लोगों की टांगे कट गई, फिर अमिताभ रहा। इस तरह शाहरुख खान को कहा गया, ऐसे आपको भी कहा। मोहम्मद अली साहब को कहा गया आप रेडियो पे ही रहें, अदाकारी नहीं कर सकते, आपसे तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। मोहम्मद अली साहब मोहम्मद अली निकले। तो जब इनको ये कहा गया, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, जब इनको कहा गया तो दिल बर्दाश्त हो गया और कनाडा जाने के लिए अप्लाई कर दिया। इसी दौरान इनकी ड्रामा सीरियल हिट हो गई, क्योंकि इनका किसी ने दिल दुखाया, ऊपर से अल्लाह मुस्कुराया कि मेरा बंदा है, मैं जो चाहूँगा इसके लिए करूँगा, तुम कौन हो। बस फिर हिट हो गए। पेशे के लिहाज से वकील हैं, वकालत करते, एक लॉ फर्म में मुलाजमत करते थे। जी तो यह इंसान की पता चलनी चाहिए ना, ऐसे ही अली अब्बास ही बन गया या ऐसी एशल नहीं बन गई। बड़ी मेहनत करें, आए ये लोग। मॉडलिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, आप लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर आप लंदन जाकर वहाँ हर तरह का बड़ा मॉडल बैठा हो, उसके सामने आप परफॉर्म करें और वहाँ आपकी लिए आवाज़ें गूंजें। इट्स अ बिग ऑनर। बचपन में ये बहुत लड़ाका हुआ करते थे, लाहौर की पुलिस भी इन्हें पहचानती है, लाहौर की पुलिस पहचानती है। और इन्होंने एक मेरा शोबा चुना मर मिटने का। मैंने बेटा आपका काम नहीं है, ये मेरा काम, ये मैं मर मिटूंगा जिस पे मिटूंगा। ये आप क्यों आए इसमें? माहिरा खान पे मर मिटी थी ये। माहिरा खान को उस वक्त पता चलता तो मिटा के रख देती हमको लेकिन मर मिटे थे। माहिरा खान के लिए से बहुत सही तारीफ होनी चाहिए पाकिस्तान की। She is a fine actor and a fine person. आज जब ये 10 बरस के थे तो ये 10 बरस के थे, एन यही उम्र थी जब मैंने अपने टीचर से कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। टीचर से? हाँ, मिस नौशीन थी अंग्रेजी की। और मगर ये कि ये जिनसे मुतासिर हैं उनसे हम सब मुतासिर हैं। हम उनको प्यार से नोमी भाई कहते हैं सब लोग। अब मैं तो खैर उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, नुमान एजाज, ये उनसे भी बहुत मुतासिर हैं, वालिद से बहुत मुतासिर हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और यही एशल की भी खूबसूरती है कि बहुत मेहनत करती हैं। यानी मैंने जो इनका भी पूरा रिसर्च की थी उसमें ये था कि इनको कई लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने की कोशिश की। ये हमेशा चुन कर समझ कर बड़ा सोच कर फैसला करती हैं। और एरीज हैं, मैं कैंसरियंस बहुत ज़्यादा जानते हैं एरीज को। अच्छा। हाँ, मैं कैंसर हूँ ना, 5 जुलाई। तो ये मुझको पता है कि ये जब भी ज़िंदगी के फैसले करेंगी बहुत सोच समझ कर, यानी अपने प्रोफेशन के लिहाज से ऐसे ही आगे जाएंगे। तो ये बहुत मेहनती थे। लेकिन एक बात इनके अंदर है जो अब्बू इनको कहते हैं, अब्बू कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं। बाबा
बाबा इनको कहते हैं कि बेटा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत किया करो, ऐसे कहते हैं हम, गुस्सा बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एंग्री यंग मैन वाले किरदार अदा करना नहीं चाहते। बट मैंने आज जो अली अब्बास को पाया है, रिसर्च अपनी जगह, मैंने अली अब्बास को ये पाया है कि अली ने बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी में, और शायद कोरोना के बाद की सूरत, कोरोना से पहले इंसान कुछ और होता है। मैं हूं ना, मैं हूं, आप हैं, एशियन, हम तीनों कोरोना से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कैसा हुस्न इत्तेफाक देखें आप। तो हम सब लोग बदल चुके हैं। अब ये शायद हमारी पुरानी रिसर्च होगी, अब हमें दोबारा करनी पड़ेगी 2-3 साल बाद आप पर। इंशाल्लाह। अब आप वो नहीं है जो थे, अब आप बदल चुके हैं। अब आपके चेहरे पर कहीं गुस्सा या घबराहट या एंग्री यंग मैन वाली सिचुएशन नहीं, अब ठहराव आ गया है। जी। ये ठहराव अली अब्बास को बहाव बनाकर बहुत आगे लेकर जाएगा। और एशियन के लिए मैं ये कहूँगा कि एशियन की अभी इब्तिदा है, और जिस तरह मैं अली को देख रहा हूँ, मैं आपके लिए भी ये कहूँगा कि आप बहुत आगे जाएंगे। और अगर शेख साहब की मुश्किल में वाकई शेख साहब सीरियस हो गए, तो मैं बता रहा हूँ, मुश्किल ऐसी फिल्म थी, मैंने तो कई मरतबा सिनेमा में जाके देखी है, हमने यहीं भी तो कास्टिंग फाइनल की है, इधर यहीं भी की है, और मुश्किल बनाने वाले हैं। देखिए आप आएंगी, फिल्म में भी आएंगी इंशाल्लाह। आ जाइए इधर, इधर दोनों। दिल हो गया है अदील का दीवाना। अच्छा हाँ भाई, चलो भाई आप शुरू कर रहे हैं। पहले एशियन 1 पे जाए ना, 1 पे, 1 के पास खड़े, 1 के पास जाके खड़े हो जाए। 4 4 1 2 3 4 इस पे चलती भी आए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पे आए, 5 पे आए, सीढ़ियां चढ़े, 7 पे आ जाए। ये कौन सी सीढ़ी है? 5 से 7, 2 आगे आगे है, 6 आता तो मतलब ये 6 पे आ जाते हैं। ये 7 कौन सी सीढ़ी में? 15 तक 13 तक आते थे सीढ़ी। सीढ़ी चूड़ियाँ, पहले चूड़ियाँ, पहले जो आप चाहिए उनका आवाज चाहिए, म्यूजिक चाहिए। हाँ चल, 3 1 2 सीढ़ियाँ नहीं, 7 पे, दोनों साथ पे। हाँ कोई बात नहीं, दोनों साथ पे, कोई एक भी खड़ा हो जाए। 5 अली अब्बास 5 गुड। 6 2 7 8 9 पे जाए। 9 पे सांप ने काट लिया। सीढ़ी राइट, नहीं ना, 9 पे जाने ना, सांप ने काट लिया। ठीक है, लेकिन बात सुनो, मैं जिता दूंगा। हाँ, मैं बेईमान खिला दूंगा। तेरा 5 1 2 3 4 5 8 पे आ जाए। 4 1 2 3 4 1 कुछ नहीं हो सकता, नहीं खड़े रहे। 5 1 2 3 4 5 8 दोबारा वहीं आ गया। मैं तो इधर इसी सर्कल पे घूमे जा रही हूँ। 1 4 1 2 3 4 11 12
दोबारा होगा दोबारा मुझसे टकराया था हाँ नहीं ये टकराया आपसे नहीं होगा दोबारा हाँ अच्छा, अच्छा। 6 1 2 3 4 5 6 18 बेईमानी की थी बाहर निकलना है अभी बोल में बाहर निकलना है भाई यहाँ बाहर निकलना है क्या बात कर रहे हैं आप बाहर निकलना है ऐसे थोड़ी जी सकते हैं बाहर निकलना होगा ना एक चाहिए अभी आप 6 1 2 3 4 5 6 24 में आ जाए 24 अच्छा ये नहीं आदमी यहाँ से खड़ा है यहाँ 24 में आ जाए नहीं पूरा गिनूंगी 3 और ये छलका आया 2 बराबर हो गए दोनों बराबर नहीं एशल और आप दोनों बराबर हो चुके हैं अब जिसका भी एक आया वो गया ठीक है टकराया 4 क्या है एशल मैंने कहा था नहीं जिताऊंगा यू हैव बीन लकी मुझे तो इतनी बार सामने काटा है 3 बार हाँ बहुत बड़ी बात हाँ आप दोनों तशरीफ लाए ये तो दोनों एक डब्बे एक जैसे हमें तो बोला था लड़कों का बड़ा होता है लड़कियों का छोटा होता है स्विट्जरलैंड की वॉच आपके लिए थैंक यू स्विट्जरलैंड की वॉच आपके लिए बहुत खूबसूरत घड़ी है आपको इस घड़ी की याद दिलाएगी और आमिर लियाकत हुसैन को आप इजाज़त देंगे लेकिन मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुस्तकबिल में मैं आप दोनों को बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहूँगा इंशाल्लाह मेरा दिल चाहेगा कि मैं आप दोनों को देखने के लिए आऊँ चाहे दोनों साथ काम करें चाहे अलग अलग करें लेकिन मैं आपकी तरक्की के लिए आपकी कामयाबी के लिए आपकी कामरानी के लिए और आप दोनों की ढेर सारी मुबारकबादें जो आप वसूल करेंगे उनमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार होगा छोटा सा याद रखूंगा कि कभी आप लोग आए थे मेरे पास आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबको हंसाते हैं एंटरटेन करते हैं और प्लीज़ ऐसे ही हंसाते रहिए और एंटरटेन करते रहिए मैं बिल्कुल ऐसे करता रहूँगा जी आपकी मैं ये बात हमेशा गहरा से बांध के रखूँगा जब तक मैं हयात हूँ इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे वतन के लिए पाकिस्तान की कौम के लिए मैं ठीक है मैं रुकन कौमी असम्बली भी हूँ MNA भी हूँ लेकिन कोई MNA ला के दिखाए जो सारे काम करता हूँ सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत कोई MNA कर रहा है तो ये MNA जी बिल्कुल बिल्कुल तो आमिर लियाकत हुसैन is going to signing off जीवे पाकिस्तान जिंदाबाद